A very good morning to all students. Today date is 30 June. Class 9th subject is English literature. In our previous video we have completed the first chapter of Behave. Now we start the first chapter of Movement, The Lost Child. Lesson name is The Lost Child. Written by मुल्क राज आनंद. तो ये जो है लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा. मुल्क राज आनंद जो है वो एक इंडियन राइटर हैं. चलिए इस लेसन का थोड़ा सा बेसिक कुछ पॉइंट्स हमने आपको कल बता दिए थे कि जो लेसन है ये किसकी स्टोरी है, क्या बता रहा है. तो चलिए देखते हैं लेसन. द लॉस्ट चाइल्ड. तो अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स. एक जो छोटा सा बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ में मेला देखने जा रहा है. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स टू स्वीट्स टॉयज डिस्प्लेस देयर. ही इज़ हैप्पी, वह बहुत खुश है. एंड एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. और वो क्या क्या खरीदना चाहता है वहाँ से, मिठाइयाँ, खिलौने और जो भी वहाँ उसने देखा उन सब चीज़ों को वो ख़रीदना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम. लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे जो भी उसने डिमांड की उसको नहीं दिया. व्हाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. यहाँ पे जो राइटर एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन ही ऑफर्ड देम टू हिम. कहते हैं जब वो ये सारी चीज़ें चाहता था बच्चा और उसके पेरेंट्स ने उसको नहीं दिलाई, इसके बाद किसी और व्यक्ति ने उसे जब ये सारा सामान दिया तो उसने इसे लेने से इनकार क्यों कर दिया. तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें लेसन को रीड करने के आफ्टर मिलेगा. चलिए देखते हैं. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ये स्प्रिंग का फेस्टिवल था. फ्रॉम द विंट्री सेड ऑफ नैरो लेन एंड एलाइज इमर्स्ड द गैली क्लेड ह्यूमनिड. फ्रॉम द विंटी सेड्स क्या था, हल्की सी सर्दी थी, सर्दियों की सुबह. नैरो लेन माने सकरी रास्ते, एंड एली इमर्स्ड द गैली क्लेड ह्यूमनिड, लोगों की एक भीड़ जो है चली जा रही थी. सम वॉक्ड, कुछ पैदल जा रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े पर जा रहे थे. अदर्स सेट, कुछ बैठ के जो पालकी होती है उसमें जा रहे थे. बीइंग कैरीड इन बैम्बो, किसके ऊपर, बैम्बो के ऊपर. एंड बोलक्स कार्ट, और कुछ किससे जा रहे थे, बैलगाड़ियों से. वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर स्लेंग, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के पैरों के बीच से दौड़ता हुआ. ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, और इधर से उधर जीवन को एंजॉय कर रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था, दौड़ते हुए अपने पिता के पैरों के बीच से भागता हुआ जा रहा था. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स जो है उसको बुला रहे थे, बेटा आओ, जल्दी आओ. एज ही लेग्ड बिहाइंड, जैसे वह पीछे छूट जाता. फैसिनेटली बाय द टॉयज इन द शॉप्स एंड लाइन इन द वे. क्या कह रहा है कि एज ही लेग्ड बिहाइंड, जैसे ही वो पीछे छूट जाता. पीछे क्यों छूट जाता, क्योंकि वह रास्ते में जब खिलौनों को देखता तो उनसे बड़ा ही प्रभावित हो जाता और दुकानों के ऊपर खड़ा हो जाता, इसलिए वो पीछे छूट जाता. और फिर उसके पेरेंट्स की आवाज़ आती है, क्या, कम चाइल्ड कम. ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है. ऑन द डिसेंडिंग टॉयज, उन खिलौनों को छोड़ के. एज ही कम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट, और जैसे ही वह वहाँ पहुँचता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं. ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने मन की जो इच्छा थी उसको नहीं दबा सकता था.
even though he will know the old cold stare of refusal of their eyes, even though यद्यपि he well knew, वह बहुत अच्छे से जानता था, the old cold यानी कि वही पुराना और एक गुस्से भरा, उसे क्या मिलने वाला, रिफ्यूज़ल, यानी कि उसके पेरेंट्स उसको इस बार क्या कर देंगे, मना कर देंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, लेकिन फिर भी उसने कहा, वह जानता था कि वह अपनी डिमांड को अपने पेरेंट्स के सामने रखेगा और उसकी डिमांड जो है वो डिनाइड कर दी जाएगी, बट इसके बावजूद आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीड, इसके बाद भी उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे ये खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके जो फादर हैं उसको रेड आइड देखते, रेड आइड का मतलब गुस्से से। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड द गिविंग हिम द फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड वॉट इज़ बिफोर यू। हिज मदर मेल्टेड बाय फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, जो उसकी माँ है वो बच्चे को किसी तरीके से बहलाती है और बच्चे से कहती है देखो कितना अच्छा दिन है, और उसे अपनी फिंगर देती है कि मेरी उंगली को पकड़ो, एंड और कहती है लुक्ड चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, और बच्चे से कहती है देखो सामने तुम्हारे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, क्या दिखाई देता है उसको, ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, एक सरसों का खेत था सामने जिसमें फूल लगे हुए थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, कैसे थे वो, पीले थे जैसे कि सोना। इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इफन लैंड, यानी कि दूर दूर तक ये पूरी की पूरी ज़मीन पे फैले हुए थे। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, intercepting the flight of one black bee or butterfly in search of sweetness from the flower. A group of dragonflies were bustling about their gaudy purple wings, यानी कि क्या था कि जो ड्रैगन फ्लाइज के ग्रुप थे वह अपने पर्पल विंग्स को फैला के जो है घूम रहे थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ वन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, तभी क्या देखता है वो, लॉन ब्लैक, एक ब्लैक बी को देखता है, एंड बटरफ्लाई, और कुछ उसको बटरफ्लाई को देखता है, तितली को देखता है, किसकी सर्च में जा रही थी, फ्लावर्स से स्वीटनेस की सर्च में जा रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चा उनका पीछा करता है, किसका, बटरफ्लाइज का और ब्लैक बी का। फॉलोड देम इन द एयर विथ गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, तभी एक उनमें से एक जो तितली थी वह अपने पंखों को फैलाती और एक जगह बैठ जाती है। ही वुड ट्राई टू कैच इट, बच्चा जो है उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग अप इन द एयर, लेकिन जैसे उसको पकड़ता है वह अपने पंखों को फड़फड़ाती है और हवा में उड़ जाती है। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कैच इट, जब वह उसको पकड़ ही लेता है, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, देन हिज मदर गेव अ क्यूशनरी कॉल, तभी उसकी माँ जो है फिर से उसे एक आवाज़ लगाती है, कम चाइल्ड कम कम ऑन द फुटपाथ, बुलाती है बेटा जल्दी आओ, कहाँ पे आ जाओ, फुटपाथ पे आ जाओ। बच्चा कहाँ था अभी, मस्टर्ड फील्ड में था, इधर से इधर घूम रहा था, तितलियाँ ड्रैगन फ्लाइज बीज को कैच कर रहा था, और तभी उसकी माँ की जो वॉइस सुनाई देती है। मदर फिर से बुलाती है, कम चाइल्ड कम। ही ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worm along the footpath that were teeming out from their hiding places of enjoy the sunshine. He ran towards his parents, वह अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है। walked abreast of them for a while, तभी एक मिनट के लिए, being however soon left behind, attracted, लेकिन वह पीछे छूट जाता है। attracted by the little insect, क्योंकि वह छोटे छोटे से जो कीड़े थे, इंसेक्ट थे, उनसे काफ़ी अट्रैक्टेड होता है। along the footpath, जो कि फुटपाथ के पास में थे, that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine, जो कि अपने स्थान से, अपने घरों से बाहर निकले थे, किसके लिए, सनशाइन को एंजॉय करने के लिए, सूर्य की रोशनी।
पड़ी निकल रही थी, जो धूप थी हल्की सी, उसको एंजॉय करने के लिए जो छोटे छोटे इंसेक्ट थे वो अपने घरों से बाहर आए हुए थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वॉल। तभी उसके पेरेंट्स की फिर से आवाज़ आती है, कम चाइल्ड कम, बेटा जल्दी आओ, जो कि बैठे हुए थे एक जगह पे एक दीवार के सहारे। ही रेन टुवर्ड्स देम, बच्चा जो है उनकी तरफ फिर से भागता है। चलिए इसको यहीं तक स्टॉप करते हैं। इसको आप एक बार फिर से पढ़िए, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको यहाँ तक आप मेंशन कर लीजिए और इसके आफ्टर जो लेसन है वो हम कल के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो लेसन को ध्यान से पढ़िए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।